आज हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह जिस स्थान पर बैठा है और उसी की अगर महादशा चल रही केतु की तो क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहूंगा। केतु अगर पहले घर में बैठा हुआ है और केतु की महादशा चल रही है तो निश्चित रूप से व्यक्ति की उन्नति होगी, लेकिन साथ में जीवन साथी को परेशानी पैदा होगी, शारीरिक कष्ट पैदा होंगे। यदि केतु दूसरे घर में बैठा हुआ है तो धन में वृद्धि करता है, अचानक धन में वृद्धि करेगा, संतान पक्ष बढ़ेगा, लेकिन साथ में खुद के स्वास्थ्य में भी कुछ नरम गरम रहेगा। यदि केतु तीसरे स्थान पर है और केतु की महादशा चल रही है तो उस महादशा में व्यक्ति का पद पराक्रम मान सम्मान बढ़ेगा, छोटी यात्राएं काफी होगी उसकी, लेकिन कहीं न कहीं उसके परिवार में उसके भाइयों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। चौथे घर में अगर केतु बैठा है और केतु की महादशा चल रही है, सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाएगी, माता का सुख अच्छा रहेगा, लेकिन पिता को जो है शारीरिक कुछ तकलीफ आ सकती है। पांचवें घर में अगर केतु बैठा है, केतु की महादशा चल रही है, शिक्षा में उन्नति, गीत संगीत में उन्नति, गीत संगीत से धन कमाया जा सकता है, संतान पक्ष में उन्नति, संतान का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये पांचवें घर में केतु अगर बैठा है और केतु की महादशा चल रही है तो निश्चित रूप से केतु की महादशा में नृत्य, अभिनय, गीत, शिक्षा, संतान इनमें उन्नति करेगा, उन्नति होगी, लेकिन लाभ की जितनी उम्मीद करेंगे उतना लाभ नहीं मिलेगा। यदि छठे घर में केतु बैठा है तो अचानक शत्रुता पैदा कर देता है, गुप्त शत्रु पैदा कर देता है, लेकिन साथ में ये केतु जो है उन शत्रुओं का दमन भी करता है। आंख में कोई समस्या पैदा हो सकती है। यदि केतु सातवें घर में बैठा है और केतु की महादशा है तो दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी और जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन साथी अगर नहीं है, शादी होनी है तो शादी होगी। आठवें घर में अगर केतु बैठा है, केतु की महादशा है, स्वास्थ्य में उन्नति, अचानक धन की प्राप्ति कराता है। केतु अगर नवें घर में बैठा है, भाग्य के घर में बैठा है और केतु की महादशा चल रही है तो भाग्य में उन्नति, अचानक उन्नति होती है, जैसे प्रमोशन होना या जो चीज की आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं वो चीज आपको मिल सकती है। यदि केतु 10वें घर में बैठा है, केतु की महादशा चल रही है, निश्चित रूप से राज्य पक्ष में उन्नति, प्रमोशन, राजनीति में ऊंचा ओहदा। यदि
चुनाव का टाइम है, केतु की महादशा चल रही है, केतु 10वें घर में बैठा है, तो निश्चित रूप से जो है चुनाव में विजय प्राप्त होगी। यदि केतु 11वें घर में बैठा है, केतु की महादशा चल रही है, तो लाभ की स्थितियों को बनाता है, अचानक लाभ प्राप्त कराता है। वो धन के रूप में हो, पद के रूप में हो, मान सम्मान के रूप में हो, पर लाभ कराएगा ही कराएगा। यदि केतु 12वें घर में बैठा है, केतु की महादशा चल रही है, तो अचानक खर्चे पैदा करता है ये, लेकिन अच्छे कामों में खर्चा पैदा कराएगा, मांगलिक कार्यों में पैसा खर्च कराएगा। अगर कोई बीमार है तो बीमारी ठीक होने में पैसा खर्च कराएगा। इस तरह से जो है केतु का इन 12 घरों में बैठना और केतु की महादशा में लाभ और हानि की स्थितियां निर्मित करता है। धन्यवाद। जय हिंद।